हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि अगर भारतीय डाक विभाग की तरफ से आपके लिए कोई भी नई रिक्रूटमेंट आएगी या फिर रिजल्ट आएगा, चाहे किसी भी भर्ती के बारे में, चाहे जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट की भर्ती के बारे में, तो उसके बारे में वीडियो बना करके हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नई रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ना दोस्तों, ये आपके लिए एमटीएस मींस की मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों के लिए नई रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। रात को ही ये दोस्तों नोटिफिकेशन इशू किया गया था। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ बताए गए हैं। सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह से बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पर से। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बहुत सारे कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम आपके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कब ये नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है, 14 जुलाई 2025 को, मींस के मंडे के दिन ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहां पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ पोस्टमैन। पोस्टमैन का पद है मेल गार्ड के लिए एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ फ्रॉम एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक मींस की जीडीएस से। जो कैंडिडेट एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड बनना चाहते हैं तो उनके लिए नई रिक्रूटमेंट ये आ गई है। ये आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिएगा लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। लास्ट डेट है 8 अगस्त 2025 फ्राइडे के दिन, ठीक है। इस तारीख से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको सबमिट कर देना होगा। अब इसके बाद में आपके जो एडमिट कार्ड है, क्योंकि इसमें आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए जीडीएस की जो भर्ती निकलती है उसमें तो आपकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, ना ही कोई इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता, लेकिन ये जो वैकेंसी निकलती है ना, इनके लिए आपकी लिखित परीक्षा होती है, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो एग्जामिनेशन आपका कब होने वाला है, तो डेट एंड ये टाइम बताया गया है एग्जामिनेशन का। यहाँ पर देखिए 31 अगस्त संडे के दिन ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे आपके, 5 से लेकर 6 दिन पहले, मीन्स कि 25 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए जाएंगे मंडे के दिन, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। वैकेंसी की जो डिटेल में जानकारी है ना, वो बाद में अपडेट हो जाएंगी। ये लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट तक या फिर उसके बाद में ये वैकेंसी आपके अपडेट कर दी जाएंगे। एग्जामिनेशन विल कमेंस एग्जैक्टली एट 10 AM, सुबह के 10 बजे आपका पेपर होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए, एंड पेपर 1 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए, ठीक है। तो पेपर का जो सिलेबस है ना, वो सब जानकारी भी आपको इसी फाइल में देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद में दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है कि आखिर पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और एमटीएस पद के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर बताया गया है। अगर आप पोस्टमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मेल गार्ड के लिए, सबसे पहले तो इनके लिए आपकी योग्यता बताई गई है। देखिए 10th क्लास आप पास होने चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और सेकंड क्राइटेरिया है बी में, यहाँ पर नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम करने की आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कुछ नहीं मांगा गया है कंप्यूटर का, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये थर्ड जानकारी है पोजेस नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्कल। तो जिस भी पोस्टल सर्कल में ये वैकेंसी है, तो वहां की जो स्थानीय भाषा होती है ना, वर्नेकुलर लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, या लोकल लैंग्वेज, वो आपको आनी चाहिए। 3 क्राइटेरिया तो ये हो गए। 4th यहाँ पर है पोजेस ए वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल। तो ये दोपहिया वाहन चलाने का आपको ये आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस अभी अनिवार्य नहीं है, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट बताया गया है यहाँ पर लाइसेंस के बारे में। अगर लाइसेंस आपके पास में नहीं है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एज का क्राइटेरिया है, शुड बी विद इन 50 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी अधिकतम आयु 50 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। सर्विस एलिजिबिलिटी, सर्विस एलिजिबिलिटी यहाँ पर
5 ईयर्स रेगुलर एंगेजमेंट है जीडीएस, जीडीएस के पद पर आप लास्ट के 5 साल से कार्यरत हो। ठीक है, यहां पर देखिए अब लाइसेंस की जानकारी बताई गई, जो 2 व्हीलर ये व्हीकल है ना, तो इसकी देखिए, ए पर्सन नॉट पोजेसिंग ए वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल शेल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये आपका मैंडेटरी नहीं बताया गया है, अगर आपके पास में नहीं है तो भी आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, लेकिन बाद में टाइम रहते जो है आपको ये इशू करवा लेना होगा। देखिए बाद में 5 साल तक या 2 साल तक आपको ये लाइसेंस बनवा लेना होगा। ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों बात आ जाती है कि आखिर एमटीएस के पद के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपके सेम रहेंगे, लेकिन सर्विस एलिजिबिलिटी में यहां पर केवल 3 साल की रेगुलर सर्विस मांगी गई है जीडीएस के पद पर। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए तो क्या थी, पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए तो 5 साल की सर्विस, 5 ईयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। इसमें यहां पर केवल 3 साल की रेगुलर सर्विस मांगी गई है। ठीक है। एनी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इन रिक्रूटमेंट रूल शैल ऑल्सो बी अप्लाई। तो रिक्रूटमेंट के जो भी रूल्स हैं, नियम है, तो अदर कंडीशन उनके अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, जो कि सारे के सारे रूल या नियम है वो आप यहां पर चेकआउट कर पाएंगे। सिलेबस जो भी है आपका परीक्षा का वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। डीएसटी कौन से के लिए होगा, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए क्या सिलेबस रहेगा, एमटीएस के लिए क्या सिलेबस रहेगा, वो सब जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी फिलहाल आपके लिए नई रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सब जानकारी को चेकआउट कर लें। कोई भी आपका सवाल और डाउट आप जानकारी पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।